भारत माता की। भाई बच्चों की आवाज आ रही है, लेकिन भारत माता तो सबकी माता है, बुजुर्गों की, नौजवान साथियों की, अध्यापकों की, सारे जो मंच पर मौजूद लोग बैठे हैं, हम सबकी माता है। तो भारत माता की जयकारा इतनी जोर से लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज इस सिंथड़ा गांव के युवा सरपंच सुधीर जाखड़ जी, ये आज से कुछ दिन पूर्व जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के कार्यालय में फतेहाबाद आए थे और मेरे जिला अध्यक्ष बनने पर स्वागत करने हेतु तो मैंने देखा भी ये शायद कोई हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, बालक है, ये बालक है, जैकेट पहन रखी थी इन्होंने। लेकिन जब मुझे बताया गया कि ये सिंथड़ा गांव के सरपंच है, तो मुझे वास्तव में बड़ा गर्व हुआ कि सिंथड़ा गांव के लोग कितने आगे बढ़े हुए हैं, जिन्होंने एक ऐसे नौजवान बच्चा जो अभी मुझे इन्होंने बताया कि बीए फाइनल में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, और गांव का सरपंच बनाया है इन्होंने। ये है जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो पढ़ी लिखी पंचायतों का सिलसिला शुरू किया था, उसी का परिणाम है कि आज हमारे गांवों को ऐसे पढ़े लिखे युवा नौजवान जिनकी सोच बड़ी विशाल है, जो बहुत आगे की सोचते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं, गांव को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, ऐसे युवाओं को सरपंच बनने का अवसर मिल रहा है और ये सरपंच बन रहे हैं। मैं आपके पूरे गांव को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने बड़ा ही काबिल सरपंच चुना है। एडवोकेट सुभाष खिचड़ जी जो जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती सुमन खिचड़ जी के प्रतिनिधि है, और उन्होंने अभी अभी 11 लाख रुपए जिला परिषद की ओर से देने की यहाँ कब्रों की घोषणा की है। मैं इनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने शिक्षा की बुनियादी जरूरत को समझा और समझ के तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए यहाँ 11 लाख रुपए देने की घोषणा करी। गगन गोदारा जी, इन्होंने भी अभी जो आपके इस वार्ड से जिला परिषद में पार्षद है, डॉक्टर मनदीप योगी जो गोरखपुर गांव से सरपंच भी हैं और हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, और बड़े ओजस्वी और बड़े अच्छे शब्दों में अभी इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से इन्होंने अपने गांव के अंदर गांव वासियों को प्रेरित किया है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। एक बात तो तय है कि अगर मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता होगा तो मेरी सोच ये रहेगी कि मैं स्कूल के विकास के बारे में सोचूं, इस स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में सोचूं और इस स्कूल की चिंता करूं। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने बच्चों को तो पढ़ने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, और सबसे बड़ी विडंबनाजनक स्थिति ये देखने में आती है कि स्कूल के अध्यापकों के बच्चे भी किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हम सब प्रण कर लें इस बात के लिए कि हम अपने बच्चों को इसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल भी किसी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा स्कूल बन सकता है। अभी मैं आज सुबह का अखबार देख रहा था, आप सबने भी भास्कर अखबार देखा होगा। फतेहाबाद में एक ढाणी ढाका गांव है, ढाणी ढाका गांव का जो स्कूल है, उस स्कूल को गांव वासियों ने, ग्राम की पंचायत ने अपने स्तर के ऊपर वहां गांव के अंदर से चंदा इकट्ठा करके पंचायत के फंड से उस स्कूल को भव्य रूप दिया है। उन्होंने उसकी वहां गांव को स्कूल, पूरे स्कूल के अंदर जो लाइन मेंटेन किए हैं, स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, स्कूल के अंदर 4-5 चौकीदार भी नियुक्त किए हैं। स्कूल में कौन आ रहा है, स्कूल से कौन जा रहा है, इस बात का वहां चौकीदार जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए जितने अध्यापक सरकार ने प्रोवाइड करवा रखे हैं वो अध्यापक तो है ही, साथ के साथ ही उन्होंने प्राइवेट अध्यापक, जैसे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं, अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, वो भी बहुत कम पैसों में उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे इस प्रकार से उन्होंने गांव के स्कूल को ही एक प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छे तौर पे रूप दे के उन्होंने स्कूल को काम किए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे जो अभी पंचायती राज मिनिस्टर है महिपाल ढांडा जी,
उनके साथ एक स्कूल में जाने का अवसर मिला था। मुझे गांव का नाम नहीं ध्यान में आ रहा। जब मैं उस गांव के स्कूल में गया तो मुझे पहली बार में ये आभास हुआ कि शायद मैं कोई जो ये कंपनियां हैं डीएवी जैसी ऐसी संस्था से एफिलेटेड ये स्कूल होगा और प्राइवेट स्कूल होगा। लेकिन जब बाद में मुझे पता लगा कि ये प्राइवेट स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है और गांव के लोगों ने ही अपनी मैनेजमेंट से, गांव के लोगों ने बकायदा एक टीम बना रखी है, गांव के सरपंच ने 10-12 लोगों की, वो उसकी देखभाल करती है और वो अपने स्तर पर ही उसके लिए पैसा एकत्रित करते हैं। अपने बच्चों को तो वहाँ पढ़ाते हैं, आसपास के गाँवों को, उनके लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो बच्चे उनके यहाँ स्कूल में पढ़े। तो वास्तव में स्कूल पढ़ा, मैं उसका पता करके मैं महिपाल डांडा जी से बात करूँगा और मैं ऐसी कोशिश भी करूंगा कि अपने यहाँ आसपास के जो सरपंच है उनको स्कूल में विजिट भी करवा के लाए, ताकि वो स्कूल देखे और उससे प्रेरणा लेकर वो अपने यहाँ के स्कूलों को भी उसी प्रकार से डेवलप करने की कोशिश करे। इस गांव के यहाँ के स्कूल के मुख्य अध्यापक श्री बलजीत सिंह जी, हेमंत बैजलपुरिया जी सरपंच साहब, जोगिंदर ओला जी सरपंच साहब, मेरे साथ आए हैं हमारे बीजेपी के सनियाड़ा मंडल के अध्यक्ष विनोद खिचड़ जी, हमारे बड़े ही प्रतिभावान जिला में हमारे उपाध्यक्ष श्री जगदीश शर्मा जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष अनिल सिहाग जी, हमारे विक्रम शर्मा जी जिला में सचिव है, आपके गुना के रहने वाले हैं, डॉक्टर मदन लाल जी, मक्खन बिश्नोई जी, विजय जी जो आप सरपंच साहब के पिताजी हैं, रामनारायण गेदर जी, जिले सिंह जाखड़ जी, राजेंद्र ठाकुर जी, मनीराम जी और फकीर चंद जाखड़ जी सहित यहाँ पर मौजूद मेरे सभी सिंधड़ा गांव के देवतुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे नौजवान साथियों और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों। अभी जिस प्रकार से बात कर रहे थे, यहाँ हमारे अभी स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर भाई परवीन, बड़सी हैं आप, बड़सी गांव के रहने वाले हैं कि बड़सी गोत है? आंसी के नजदीक बड़सी गांव है। जो मैं जानता हूं बड़सी के बहुत सारे लोगों को, इसी प्रकार से ही बड़े प्रखर है जैसे ये प्रवीण जी है। जिस तरीके से इन्होंने इस गांव की बिल्डिंग की बात रखी, इससे अच्छे तरीके से आप मांग पत्र देके भी शायद नहीं रख सकते थे और वास्तव में इन्होंने इनकी मांग ने प्रभावित किया। मैं आप सबको यहाँ विश्वास दिलाता हूँ कि जिला परिषद से हमारे एडवोकेट सुभाष जी ने 11 लाख रुपए देने की घोषणा करी है, लेकिन यहाँ के बिल्डिंग के काम के अंदर मुझे बताया गया कि ये जो कमरे हैं ये भी, इनमें भी रिपेयरिंग की जरूरत है और सामने वाले कमरे तो मैं देख रहा हूँ तोड़ के दोबारा बनवाए जाने की जरूरत है। तो इनमें कोई फंड की कमी नहीं रहने दी जाएगी। चाहे हमें यहाँ भाई सुभाष जी को आग्रह करके इनका जिला परिषद का बजट बढ़वाना पड़े या हम इसको डी प्लान से बाकी पैसा दिलवाने का काम करेंगे, किसी भी तरीके से बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने अपने ही गीत के माध्यम से दूसरी बात बताई कि किस प्रकार से यहाँ स्टाफ की कोई कमी नहीं है। तो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, थोड़ा समय, आज से कुछ समय पहले का वो ध्यान करो, जब स्कूलों के लिए दीवारें तो खड़ी होती थी, कमरे भी खड़े होते थे, लेकिन पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं हुआ करते थे। ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का काम शुरू किया, आज उसी का शायद ये परिणाम है कि आज ये स्कूल है, बच्चे हैं, तो स्टाफ की भी कोई कमी नहीं है। और इस स्कूल को अभी पिछले ही दिनों मेरी जानकारी में आया कि प्राइमरी से अपग्रेड करके मिडिल कर दिया गया। और आप ही के गांव से थोड़ी ही दूर टिब्बी गांव है, मेरे ख्याल में 1-1.5 किलोमीटर पड़ता होगा सरपंच साहब, 1 किलोमीटर दूर टिब्बी गांव है, वहां का प्राइमरी +2 तक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पे। और इस गांव से उस गांव को जोड़ने के लिए जो पहले कच्चा रास्ता था, वो रास्ता भी अभी पक्का हो गया कि नहीं हो गया? तो ताड़ी बजाओ भाई, गांव का रास्ता पक्का हो गया। बताओ, 1.5 किलोमीटर से स्कूल है, गांव को कोई टापर, कोई लड़की, कोई लड़का पढ़ने से वंचित ना रहे। +2 तक की स्कूल यहाँ गांव से पढ़े और इसके बाद आदरणीय मनोहर लाल जी ने हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज की योजना के तहत भूना के अंदर आपका कॉलेज खुलवा दिया। यहाँ से +2 करे और उसके बाद बच्चा यहाँ भूना के अंदर जाके पढ़े। ऐसा शिक्षा का प्रबंध आपके दरवाजे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ऐसा प्रबंध सरकार ने किया कि नहीं किया? बताइए, किया कि नहीं किया?
अभी अभी जो नायब सिंह सैनी जी ने शपथ लेने से पहले एक शपथ ली कि मैं सरकार में अपना काम तब शुरू करूंगा जब मैं हरियाणा के 25,000 से ऊपर नौजवान साथियों को पहले अपनी कलम से रोजगार देने का काम शुरू करूंगा। उन्होंने 25,000 नौजवान लोगों को जो रोजगार दिया, उसमें अपने गांव के कितने लोगों को रोजगार मिला? हाँ जी, 6 लोगों को, 6 ऐसे बच्चों को अपने गांव से रोजगार मिला। बताओ, किसी खर्ची पर्ची की जरूरत पड़ी किसी किस्म की? उनमें से कोई नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं तो बताया, मैं सार्वजनिक रूप से पूछ रहा हूँ। उसको पैसा वापस दिलवाने का काम तो करूंगा और उस पैसा लेने वाले को जूत पड़वाने का काम भी मैं करूंगा, यहीं से करूंगा। ऐसी नायब सिंह सैनी जी की सरकार जो शिक्षा के विषय में निरंतर हरियाणा की प्रगति के विषय में सोचती रहती है, यह हमारा सौभाग्य है। मेरे ग्रामीण बंधुओं, छोटे छोटे बच्चे सुबह के बैठे हैं, मैं आपके बीच में लंबी बात नहीं रखूंगा। मैं सभी बच्चों को, आप सब ग्रामवासियों को नव वर्ष की शुभकामना देता हूं। नव वर्ष विशेष तौर पे जो हमारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रमी नव वर्ष हुआ स्टार्ट, उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी, क्योंकि आज 31 मार्च है, कल से इनका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, नई क्लास होगी, नई किताबें होगी, सब कुछ नया होगा। इनके अध्यापक भी शायद इनको पहले दूसरे पढ़ाते होंगे, अब दूसरे पढ़ाने आ जाएंगे। लेकिन यह आप सब बच्चों से मैं आह्वान करता हूं कि आप अभी खेल में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विशेष प्रतिभा लेकर, विशेष उपलब्धि लेकर यहाँ आए हैं, उनको भी अभी सम्मानित किया जाना है। मैं आप सबको एक निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए जरूर प्रेरित करें, क्योंकि खेल ही एक ऐसी चीज है जो नशे की महामारी से हमारे बच्चों को बचा सकती है, नशे जैसी बुराई से हमारे बच्चों को बचा सकती है।